और खेती में बाधा पड़ गए। अब रोटी रोटी की ललाट पड़ी। गरीब में नहीं, हम कहाँ जाई कहाँ न जाई, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर रातों रात किसी के सर से छत छीन ली जाए तो उसके दिमाग में ये सारे सवाल आना बहुत लाजमी सी बात है। यहाँ बसिंदा है, हम यहाँ हमारा चाहिए तो बस। या घर में आगी लगा दे, अब वो सब लई अपन एयरपोर्ट बना। और इनकी मासूमियत देखकर यही पता लगा कि इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको कोई हाई फाई जगह नहीं चाहिए, इनको बड़े घर नहीं चाहिए। मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी तुम बोले कि यहाँ खरोच नहीं आई ये बस्ती में, अब वो उस साल भगा रहे हैं। बताइए मैंने कहाँ जाके के आधार लगा। वोट मांगते वक्त जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं वो कई वादे करते हैं। वादे ये किए जाते हैं कि आपके घर सुरक्षित रहेंगे, आपके रोजगार सुरक्षित होंगे, लेकिन जैसे ही वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं, वो वादे कहीं वो किसी जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, उनको फिर उनकी बात नहीं होती। वही हाल यहाँ भी हुआ है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ उमरी की एक बस्ती में। आपको बता दूं, जो हमारे चुराहटा का एयरपोर्ट है, रीवा का एयरपोर्ट, उसको बड़ा किया जा रहा है। बड़ा किया जा रहा है कि जिससे जो बड़े विमान हैं जिसमें 180 और 150 जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ सकें और वो बड़े विमान उतर सकें। तो अभी जो हमारे एयरपोर्ट की रनवे की जो लंबाई है वो 1800 मीटर है, जिसको बढ़ाकर 2300 मीटर किया जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि जब ये एयरपोर्ट बढ़ रहा है, रनवे को बड़ा किया जा रहा है, एयरपोर्ट बड़ा किया जा रहा है, तो इस बीच 2-3 गांव फंस रहे हैं। उसमें से है चुराहटा, उमरी, और इन गांव में छोटी छोटी बस्तियां हैं, लोगों के घर हैं, जिनको इन बस्तियों को नाप लिया गया है कि इन बस्तियों को हटाना है, इन घरों को हटाना है, इन जमीन को कब्जे पर लेकर एक जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसको बड़ा करना है। लेकिन जो ये विकास की गाड़ी है वो हमेशा किसी गरीब की छाती पर ही चढ़कर क्यों जाती है, इसका हम पता करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी कितनी जमीनें ली जा रही हैं, उसके बदले कितना मुआवजा दिया जा रहा है, क्या अभी उनको मुआवजा की बात की गई है, क्या जो घर टूटेंगे क्या उसके बदले घर भी दिया जाएगा या सिर्फ पैसे देकर छोड़ दिया जाएगा। चलिए लोगों से बात करते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। जी, क्या नाम है अपना के? गीता साकेत। तो गीता जी, आपकी कितनी जमीन यहाँ फंस रही है? हमारा ये साल की फंसी गई है, न पड़ गया हवा बहने बने की रीत बहन छत पारा नहीं आया, अधूरा पारा हवा। गरीब में नहीं, हम कहाँ जाई कहाँ न जाई, हमारे पास कुछ नहीं आए तो कहाँ जाई, न जमीनी नहीं आए न पैसा ही आए तो कहाँ जाई। ये घर बनमत हम बेराम हो गए रहना तो जिए से बच गया न वाला मरा नहीं तो कहाँ जाई, तो दूसरे लड़का हाँ कहाँ जाही, हमार कहाँ न जाही, सब फंसी हवा। अबे मुआवजा के का बात कीन गई है? अबे मुआवजा उब्जा के कुछ नहीं बताई, नहीं लिखी भर लागी हम हो गया न बताऊ भे के देव के न देव। हाँ कुछ नहीं बताई नहीं, तब हम पचे अब इतना नहीं जानी तहन मुआवजा के बारे में ही। गरीब मनई कहाँ जाई हम पचे, कुछ नहीं है हमारे पचन के ही। रोज के कमाना रोज के खाना हो गया 2 पैला कहीं, न मजूरी बढ़िया न कुछ बढ़िया है। हाँ एक अतिरिक्त कोनो जमीन है अपना के लगे? हमारे पास कुछ नहीं है जमीन, इतनी नहीं आ रही है तो सब न पड़ गए, कचुटका नहीं बचाया है तो कहाँ जाई। हाँ तो कमाई वाले अपना घरे कई जने हैं? कमाए वाले को नहीं आई, आदमी भर कमाता था, मजूरी कमाता, हम 2 पैला था, छोटा लड़का हम आता उन्हें का खवाई थे हो गई। हम के घरन में रही था ना, आधे जिए के मनई है तो नहीं काम करीता है हो। तो यह जो अपना घर बनवायन, एकर कुल लागत कितनी लग गई हुई? अरे यहाँ बहुत लग गई है। हाँ 4-5 लाख रुपया लग गए, ज्यादा ही लग गए। जियो से ही लग गए, बहुत बचन है, मरे कैसे बच गया है। हाँ ये मेहनत करत करत स्वाद नहीं मिला कुछ। दीवाल के हमसे लिखिन लगे, हम कुछ नहीं, कुछ बतावे नहीं भी है के छत पर है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा है तो मतलब बनवत न पड़ेगा। तो यह कौने हिसाब से लगे हैं? घर के लिख के गए हैं कि झोपड़ पट्टी लिख के गए हैं? दीवाल भर लिखी लगे हम हो गया यदि पन्नी के लिखी लगे। हाँ हाँ कितने कमरा बने हम, दीवाल भर खड़ी है हो गया है। मीना जी, कितने जमीन अपना फंसी है अबे? हमारा 4 कमरा बना है। अच्छा पूरा फंस गया। अच्छा। अब हो गया, गरीब आदमी है, 10 साल से इतना बनाए, अब आए तो नाप गए कितने कमरे बने हैं। हम मुआवजा कुछ अभी नहीं सुनाई है
कितना मिलेगा, न जगह न घर न पैसा, कुछ भी नहीं मिला। सुनाई किसी की नहीं है, नाप गए हैं बस, फोटो खिंचर गई है, हो गया। अब क्या पता कहाँ देते हैं, कितना देते हैं, ये नहीं जानते कितने लग जाएंगे। कोई बोलते हैं साल 2 साल में मिलेगा, कोई बोलता है 1 साल लगेगा, कोई बोलता है कि किसी दिन भी नोटिस आ सकती है, पैसा मिल जाएगा, भगा देंगे। इस तरह बोलते हैं। अब क्या जाने कितना देते हैं, कितना नहीं देते। हम कोई बोलते हैं कि कहीं आउट एरिया में जगह देंगे, 2 कमरे 3 कमरे का। तब जहाँ ना स्कूल है, न लाइट है, न कुछ भी है, न पानी है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लिखेंगे, क्या करेंगे? सब इसीलिए परेशानी है। बस नाप के चले गए हैं, उनका कोई सुनाई नहीं है कि हम कहाँ देंगे, क्या करेंगे। तो परेशान है। जिस दिन से नाप गए तो मैंने इतनी मेहनत कर कर के कैसे वैसे मजूरी कर कर के बनाए हैं 4-4 कमरा घर। अब नाप गए, क्या पता कितने दिन में भगाए देते हैं, गिराए देते हैं घर, कोई जानकारी नहीं है। तो अभी जो अभी नपित हुई है ज़मीन, तो उसके बदले कोई भी मतलब ठोस चीज़ बताई नहीं गई है कि आपको क्या दिया जाएगा, कैसे दिया नहीं, जाएगा? कुछ भी नहीं बताए हैं, सिर्फ नाप के चले गए हैं। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पता चलती कि कोई बोलता है कि घर जगह देगा थोड़ा बहुत, कोई बोलता है नहीं देगा, पैसा दे के भगा देंगे। क्या पता, हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे 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 2 लड़के, 2 भी लड़की है, 1 लड़का है, और 2 जन हम लोग, 5 लोग हैं। और कमाने वाले सिर्फ एक कमाने वाले 1 है, हम घर में रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले हैं हम। वो आदमी बस कमाते, हो गया 4, 2 लड़का 3 लड़का, हम घर में रहते हैं। जैसा कि हमने इनसे बात की और हमें पता चला कि यहाँ आया गया, नापा गया और इनकी फ़ोटो खींचकर चली गई है। अब इनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि इनको पैसे कैसे मिलेंगे? इनको घर दिया जाएगा या सिर्फ़ पैसे मिलेंगे? और पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? किस हिसाब से मिलेंगे? अगर इनको ज़मीन मिलेगी तो ज़मीन कहाँ मिलेगी? क्या वहाँ स्कूल होगी? क्या वहाँ पानी की सुविधा होगी? क्या इनको घर बनाकर दिया जाएगा या सिर्फ़ ज़मीन दे दी जाएगी? अगर ज़मीन दी जाएगी तो ज़मीन को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएँगे या नहीं? ये कई सवाल हैं जो इनके मन में चल रहे हैं और चलना लाज़मी भी है, क्योंकि अगर रातों-रात किसी के घर से, किसी के सर से छत छीन ली जाए, तो उसके दिमाग में ये सारे सवाल आना बहुत लाज़मी-सी बात है। अभी सिर्फ़ ये 1-2 घर की कहानी नहीं है, यहाँ बहुत सारे गाँव हैं, बहुत गाँव में बहुत किसान हैं जिनकी ज़मीन है। किसान की ज़मीन ले ली जाएगी तो वो रोटी कहाँ से पाएगा? ये सारे सवाल हैं जो निरंतर इनके मन में आ रहे हैं और अभी हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारा 5 एकड़ जमीन फंस रही है, पानी फंस रहा है। हाँ, 3 एकड़ जमीन हमारे बच रही है, लेकिन पानी नहीं है। 8 हाथ पावर के हम मोटर के पानी दे रहे हैं, और डायरेक्ट 5 हाथ पावर मोटर है। मकानों बना है, ट्यूबवेल है, 3 ठे हैं, तो उनमें 2 ठे चालू हैं, 1 ठे बंद है। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, ना कोई धंधा है। हम 8-9 ठे सामान खरीदे हैं, ट्रैक्टर के हिसाब पूरा पाठ, खेती करते रहेंगे, और खेती में अब बाधा पड़ गए। अब रोटी के ललाट पड़ी। अब क्या करे, हमारा भट कब जमीन है गाँव में, लेकिन पानी नहीं आए। अब वह तो एयरपोर्ट में फंसा जा, जब में पानी है, सगड़ा पानी वह एरिया में आ रहा। कई से बोरा चलेगी वो एक सर्वे में, अच्छा यही क्या चला गया है, फिर दूसर कराई। अब बताई सीधा ले चाहिए हवाई अड्डा का, टेक्से एवरेस्ट चोटी उंगा बढ़ा दी, अपेक्षा उंगा बढ़ाई, अपेक्षा ऐसा बढ़ाई। अब लगा ले कि जहाँ वो ट्रांसफार्मर रहा है, वो जो दिखा हो रोड किनारे छोट का, वहाँ तिरछा वहाँ घुसा है। अब फिर ले आके ऐसा यहाँ ले आए, अब फिर इंटर से घुसेरी तो यहाँ ले आए, यहाँ अब फिर इंटर से घुसेरी तो फिर यहाँ ले या मैं तो ले। अरे सीधा ले तो जमीन के जौन किसान के बचे तो खेती काबिल रहा है, हैं जब लेखो सीधा ले 800 मीटर सगड़ा ले तो सगड़ी धरती हम फंस जाई। कहाँ ले अब जंगल पहाड़ में तक सूखी तो रहा, नहीं तो जमीन के जमीन दिया, पानी दिया, बिजली दिया। हम 8 एकड़ जमीन जाती, 8 एकड़ हमें दे सरकार, हम न ले माप जा। ये माप 2 ठे गाँव है, चोरहाटा और मरी, वैसे बहुत सर्वे आ है। वो जो वहाँ पेड़ है वहाँ से 800 मीटर।
वो पूरा गांव में जाता है 800 मीटर। यही से कह कि 800 मीटर पूरा लगभग घर चला जा, हमारी सगली जमीन नहीं चली जाए। कौन नहीं सुना, न कलेक्टर सुना, न सरपंच सुना, न कोई सुने। राजेंद्र शुक्ला है मनमानी देखी, यहाँ जाऊँ है तो बामन बाद है रीवा जिला। अब बामन के बाद के कारण छोटे किसानन के कुछ विकास नहीं हो। सरकार इतना दे रही किसानन का तो कुछ मिलते नहीं है। यहीं से कहे कि हमें पैसा न दे, हमें ज़मीनें दे दी, जबकि हमारी ज़मीन जाती, हमें ज़मीन दे दे, हम कहाँ अपन कमाओ खाओ। आज बताइए जो पैसा लेके चलते सारे घोंघे काटे ले थे, वो में 4.5 लाख 5 लाख रुपया तो हमें टैक्स लग जाता है। का नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी साकेत है। हम उमरी के रहने वाले यहाँ। हमें यहाँ ज़मीन चाहिए, यहाँ हमें यहाँ से घर न छीना जाए। हम ये चाहिए थे कि हमें हमारा लड़का बच्चा यहाँ ही रहे, जिंदगी हमारा यहाँ कटे बस। और बाकी का नहीं, ये मोदी पैसा दी तो आधा पैसा दी, आधा नहीं दी। काहे चीज के पैसा आधा मिला? मजूरी वाला 15,000 सिक्योरिटी नहीं दी। हाँ, तो आवास वाला मजदूरी या 15,000 जो छपाई का आवास है तो नहीं दी। हम ही घर चाहे, हमारा घर न छीना जा बस। हम यहाँ से नहीं जा चाहे। कितने कमरा के घर है अपना का? हमारा 5 कमरा है। हाँ, तो घर अब बन गया है कि अब बन रहा? बना है हमारा। हाँ, 5 कमरा है। हम ही घर से यहाँ से न निकाला जाए बस, हम ये चाहिए थे। तो अपना के मतलब यह है इच्छा कि हमको यहाँ से ना निकाला जाए? हम ही यहाँ से न निकाला जाए, जहाँ कहाँ ले तो वो दूरी ले। हम ही यहाँ से बस, यहाँ बसिंदा हन, हम यहाँ हमारा चाहिए थे बस। यह अपना कई साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कम से कम 57 से, अब जोड़ ले कई साल हो गया है। आज 2025-30 का लगा, आज 2026 लगा, 2026 लगा, अब जोड़ ले वही 57 में बनी है हाँ, बस्ती। 57। तो अपना का मतलब करीबन होएगा क्या कहा था, 40 20 60 70 साल? हाँ 70 के है ये हैं, 70 या 71 लग जाई। माँ बाप यह रहे, देहांत हो चुके। कितने का है अपना घर? कितनी कत्ती जमीन है? ये हमारा घर है, यहाँ से इंठे से या हमारा मकान। और जमीन कितनी है टोटल? जमीन यह है 22 डिसमिल। 22 डिसमिल जमीन है। तब है जोन या एयरपोर्ट का विस्तार करला हाँ, तो ओके के लाने कुछ बताइन अपना का कि कितना? कुछ नहीं बतावागा, जहाँ से फंसी है वहाँ ले लिया गया। हाँ। अब यहाँ तो नहीं फंसी रही है। हाँ। यहाँ नहीं लिया गया। अच्छा, अपना घर नहीं फंसाई है? हाँ नहीं फंसा, वहाँ से लीनगा। अच्छा हाँ, तो अपना का भाई यह जानकारी नहीं है कि फंसा है कि नहीं फंसा है भाई। अभी तो यहाँ जब पहले अपना नाप ली है और यहाँ नहीं आन तो हम अब का जान कि हम फंसा कि नहीं फंसा। जहाँ से लिहन वहाँ से फंसा तो दूसरे क्या फंसा, और यहाँ से यहाँ कहीं नहीं आवा तो अब काहे हम कह दी कि हम फंसा है। तो यह जिसन अगर अपना का मान ली फंसत है, कह दिन जाए कि अपना यहाँ छोड़ के चले जाए, तो अपना के लगे ऐसा कोनो व्यवस्था है कि जहाँ अपन रातों रात शिफ्ट हो सकी, जहाँ जाए? हमारे कुछ है ये नहीं तो हम कहाँ जाओ, जब बाप की जमीन नहीं है तो हम कहाँ जाओ। तो जो माता पिता बनाए गए हैं, अब हम कहाँ जाई? जब पहले नहीं इंठे रहे तो अब कहाँ जाई? पहले अपने सोच, अब कौन बाप के जाई? जब नहीं आए, न पर्वत आए, न पहाड़ आए, न कहाँ माँ बाप के जमीन यहाँ, तो कहाँ जाई? पहले अपने सोच। नहीं तो इंठे से लाई ले फिर शासन, वो अधिक उत्तम रही। इंठे से लाई ले तो सब सहित ले, या घर में आगी लगा दे, अब वो सब ले ले, अपन आर कोर्ट बना ले। आप लोगों को एक जानकारी मैं दे दूं कि LARR एक्ट 2013 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर ज़मीन ली जाती है तो उसको मुआवजा देना चाहिए। अगर वह ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन है तो 2 से 4 गुना उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर शहरी क्षेत्र की ज़मीन है तो 2 गुना तक उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं दिया जा रहा है तो जिस बदले जैसी ज़मीन ली जा रही है, अगर 1 एकड़ ज़मीन ली जा रही है तो उसी कीमत की कहीं भी उसको ज़मीन दी जाए, और ज़मीन ऐसी जगह दी जाए जहां जो आम सुविधा है, जो जन सुविधा है, वहां उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल होनी चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति को वहां जमीन देनी चाहिए। ये LARR एक्ट 2013 कहता है। लेकिन
अभी जो यहाँ पे परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही है, यहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इनको कितना पैसा दिया जाएगा, कौन सी जमीन दी जाएगी, जमीन ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। सिर्फ नाप जोप कर इनके मन में कई सवाल पैदा करके चला गया है कि हम बस एयरपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भी स्पष्ट रूप से इनको बताया नहीं गया है। ना कोई यहाँ जनप्रतिनिधि आया है इनका, ना कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट अथॉरिटी का आया है कि इनको बताया हो कि हाँ आपकी जमीन ली जाएगी तो इतना पैसा आपको मुआवजा में मिलेगा या कुछ। सिर्फ एक रिपोर्ट बनाई गई है और दिल्ली भेज दी गई है। विकास की गाड़ी चलनी चाहिए, विकास की गाड़ी हमेशा रफ्तार पकड़नी चाहिए, लेकिन उस रफ्तार के नीचे कभी कोई गरीब ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। शासन प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखे और इनके मन में जितने कोताहुल सवाल पैदा हो रहे हैं उनके जवाब दे। वो आए यहाँ पर, इनके जो मन में जवाब है, उनको जो सवाल है इनके मन में उनका जवाब दिया जाए और इनको बताया जाए कि हाँ आपकी जमीन अगर ली जा रही है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको जहाँ भी विस्थापित किया जाएगा वहाँ पे आपको प्रॉपर जो एकोमोडेशंस है वो दी जाएंगी, जितनी भी सारी चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएंगी। मुआवजा के कुछ नहीं बात है भाई भैया कि कितना मिली कितना ना मिली। पर हमारा निवेदन है कि हमका धरती चाहिए जितनी हमारी है इनकी उसला जोता धरती हमका चाहिए इतनी। अब बहुत साल के बसे आहन, आज के बसे न आहन। जब कहे रहे हैं शुक्ला जी के खरोच नाई उमरी माँ तो आबाई ना। हाँ तो यह बोल के रहे हैं कि बसी या कबहू न उसली तो वहाँ लोगन के कि हमारा निवेदन यह है जी कि कबहू न उसलैया उमरी गाँव। हमने इनसे बात की, चीज़ों को समझा, जानने की कोशिश की और इनकी मासूमियत देखकर यही पता लगा कि इनको पैसे नहीं चाहिए, इनको कोई हाई फाई जगह नहीं चाहिए, इनको बड़े घर नहीं चाहिए, इनको एक नॉर्मल एक अपनी जो ज़िंदगी इनकी चल रही है वो चाहिए। इनको अपना घर चाहिए, जहाँ सारी सुविधाएं हों वो घर चाहिए, एक छोटा सा आसिया चाहिए। क्या समस्या है यहाँ? समस्या भी यही है कि जो उसाल रहे हैं शासन। अब यह नहीं है कि कहाँ भाई अब जो सरकार आज सरकार रहे हैं मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, तुम बोले कि यहाँ खरोच नहीं आई ये बस्ती में। अब उसाला भगा रहे हैं, बताइए मैंने कहाँ जाके एक आधार लगा है, कहाँ कोनो आधार तो है नहीं मिलेगा कि पैसे दो पैसे पेड़ काट घर दुआर बनाए बताई। अब के आधार लागी, हम कहते ₹5 दाइन दे हैं उतना हिसाब से मिली घर दुआर बनी। अब और जगह जमीन मिली कुछ ना मिली। राजेंद्र शुक्ला का ही वोट पड़ी है, जब वोट नहीं पड़ी है तो कहीं वोट तो तुम जीताओ है, यहाँ खरोच नहीं आएगी। बस्ती में कहीं खरोच नहीं आएगी, उमरी अगडाल में कहीं में खरोच नहीं आएगी। अगडाल में अरे यहाँ तो आए थे अपने तुम्हारा गाँव मन में कहीं कि यहाँ बस्ती में कहीं में खरोच नहीं आई। चाहे जैसा करिए अपना पति हो गए बढ़ी तो उनका बढ़ा दे। का कहते राजे कहाँ शुक्ला का कहते कहीं चौराहटा का आई कहीं बढ़ावे में कहीं नहीं आई कैसो। अब बताइए उस साले भी मानी के मार डालती बेचारे जो गरीब पेट काट काट के बनाए घर दुआर, बच्चन के बिना बस्ती के बेचारे के रहा कहीं तो वह सब गिरा देते। कहाँ जाऊँगा फुआरा के आधार लागा। इतनी महंगाई बताई, ईंटा पाथर बालू हर चीज की महंगाई है, वो तो में कब मिली कब हूँ। वोट मांगते वक्त जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं वो कई वादे करते हैं। वादे ये किए जाते हैं कि आपके घर सुरक्षित रहेंगे, आपके रोजगार सुरक्षित होंगे, लेकिन जैसे ही वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं वो वादे कहीं धूल में कहीं समेट के गड़ जाते हैं, वो किसी जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, उनको फिर उनकी बात नहीं होती। वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ के उमरी के जो गांव निवासी हैं इनका कहना है कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि एयरपोर्ट जब भी बढ़ेगा हम आपकी जो बस्ती है यहाँ खरोच नहीं आने देंगे। लेकिन अब यहाँ इस बस्ती को नाप दिया गया है और नाप देने के बाद सिर्फ एक इनके मन में सवाल छोड़ा गया है कि बचोगे या मरोगे। रीवा के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास बहुत ज़रूरी है, विकास होना भी चाहिए, लेकिन इस विकास के इतर जो तस्वीर हमने देखी है, जो लोगों के आंसू हमने देखे हैं, जो लोगों की चिंताएं हमने देखी हैं कि उनकी ज़मीन छिन जाएगी या उनके घर छिन जाएंगे, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, उनको घर मिलेगा कि पैसा मिलेगा, यह सारी चीज़ें कुछ भी बताई नहीं गई हैं।
और ये सारे सवाल उनके मन में अभी भी बने हुए हैं। अब सवाल कुछ ऐसा पैदा होता है कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी समस्याओं को समझे और इनको बताए कि हाँ, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और अगर फिर भी नाइंसाफ़ी होती है, इनका सिर्फ एक कहना है कि हमारी ज़मीनें ना ली जाएं, हम जहाँ भी हैं हमको वहीं रहने दिया जाए, हमको यहाँ से हटाया ना जाए। क्या सरकार चाहती है कि लोग हो हल्ला करें, अपनी आवाज़ उठाएं, सड़कों पर उतरें, तभी सरकार मानेगी? सरकार को समझना चाहिए कि विकास बहुत बड़ी चीज़ है, विकास होना चाहिए। विकास ये किसी भी क्षेत्र को बहुत आगे ले जाता है, लेकिन विकास जब किसी और व्यक्ति के लिए विनाश बन जाए तो विकास किसी काम का नहीं होता।